अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रोज़ाना बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। यूँ तो इंग्लिश के लाखों अल्फाज हैं, लेकिन ये जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही शार्ट और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। तो आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो से यकीनन आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप जहाँ भी जाएँ कहीं भी हर किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सेंटेंस है बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है, इसकी इंग्लिश है इट इज़ टू लेट। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। मैंने कर लिया है, आई एम डन। मैंने कर लिया है, आई एम डन। मेरा शौक खाना पकाना है, माई हॉबी इज़ कुकिंग। मेरा शौक खाना पकाना है, माई हॉबी इज़ कुकिंग। हॉबी इसका मतलब मशगला भी है या शौक भी है, तो जो भी सेंटेंस है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, आई लिव इन लाहौर। मैं लाहौर में रहता हूँ, आई लिव इन लाहौर। या जो भी आपका सिटी हो, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ताकि जहाँ भी जो भी आपका सिटी हो आप वही बोल सकते हैं, आई लिव इन लाहौर। मेरा नाम अहमद अली है, माई नेम इज़ अली। अहमद अली या अली, जो भी आपका नेम होगा। माई नेम इज़ उस्मान, माई नेम इज़ अहमद, माई नेम इज़ अली। जो भी आपका होगा नेम यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ये मिस्टेक हुई है, अहमद अली लिखना था तो यहाँ पर मैंने सिंपल अली लिखा है। तो आपका जो भी नेम होगा आप वही यहाँ पर मेंशन करें। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। होम इसका मतलब है घर। मैं समझ गया, आई सी। मैं समझ गया, इसकी इंग्लिश बनेगी आई सी। और साथ ही यहाँ पर SMS टाइप भी मैंने मेंशन किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। कुछ लोग ये जो उर्दू है उससे इंग्लिश सीख सकते हैं, कुछ यहाँ पर SMS मैंने लिखा है उससे सीख सकते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। हम कहाँ थे, वेयर वर वी। हम कहाँ थे, वेयर वर वी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आई हैव नो आइडिया। वो मुझसे नाराज़ है, ही इज़ एंग्री विद मी। वो मुझसे नाराज़ है, ही इज़ एंग्री विद मी। हैंग्री इसका मतलब है नाराज़। हैंग्री नाराज़। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। वेट इसका मतलब है इंतज़ार, आउटसाइड बाहर। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। अक्सर हम जब रूम में होते हैं तो कहते हैं कि लाइट ऑन करो, तो यही सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, स्विच ऑन द लाइट। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मुखालफत ना करो, डू नॉट ओपोज। मुखालफत ना करो, डू नॉट ओपोज। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। अक्सर सेंटेंस जो हम बोलते हैं कि आपने मेरे बारे में क्या कहा या आपने मुझे क्या कहा, तो आप ये उससे इस तरह पूछ सकते हैं, व्हाट डिड यू से, कि आपने मुझे क्या कहा।
وہ میرے دوست ہیں, they are my friend. وہ میرے دوست ہیں, they are my friend. مجھے اکیلا چھوڑ دو, leave me alone. مجھے اکیلا چھوڑ دو, leave me alone. alone اس کا مطلب ہے اکیلا, leave چھوڑ دو. میں رستے میں ہوں, I am on the way. میں رستے میں ہوں, I am on the way. اکثر ہم یہ سنٹینس اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمیں گھر والے کال کرتے ہیں کہ کہاں ہو یا کدھر پہنچے ہو, تو آپ یہ سنٹینس بولتے ہیں I am on the way کہ میں اس وقت رستے میں ہوں, میں کہیں جا رہا ہوں. تو آپ یہی سنٹینس فوراً لکھ دیتے ہیں کہ I am on the way. تو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہیں جا رہا ہے, ٹریول کر رہا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے, everything is fine. سب کچھ ٹھیک ہے, everything is fine. everything سب کچھ, fine اس کا مطلب ہے ٹھیک. آپ کیسے ہو, how are you. آپ کیسے ہو, how are you. کسی سے بات کرنے کے لیے سلام کے بعد سب سے پہلے ہمارا یہی سنٹینس ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہو. یا جب ہم واٹس ایپ پر چیٹ کرتے ہیں تو ہمارا سنٹینس یہی ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہو. تو اس کی انگلش ہے how are you. یا انٹرویو میں بھی کویسچن کیا جاتا ہے کہ how are you, آپ کیسے ہو. یہاں سے چلے جاؤ, go away from here. یہاں سے چلے جاؤ, go away from here. یہ سنٹینس جب ٹیچر کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ, غصہ کرتے ہیں یا ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں, تو پھر یہی سنٹینس وہ یوز کرتے ہیں go away from here. مجھے ڈھونڈنے دو, let me find out. مجھے ڈھونڈنے دو, let me find out. جب گھر میں ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم یہ سنٹینس یوز کرتے ہیں کہ مجھے ڈھونڈنے دو, let me find out. خود پر یقین رکھو, believe on yourself. خود پر یقین رکھو, believe on yourself. believe اس کا مطلب ہے یقین, yourself اس کا مطلب ہے اپنے آپ پر, خود پر, اپنے آپ پر یقین رکھو. آپ کب آئے, when did you come. آپ کب آئے, when did you come. جب ہمارے کوئی رشتہ دار آتے ہیں کہیں آؤٹ آف سٹی یا کنٹری سے, تو ہم یہی اس طرح انگلش میں پوچھ سکتے ہیں when did you come, آپ کب آئے ہیں, when did you come. کھانا مزے کا تھا, the food was delicious. کھانا مزے کا تھا, the food was delicious. delicious اس کا مطلب ہے مزہ, مزے کا, food کھانا. جب ہم کہیں کسی کے گھر ہماری دعوت ہوتی ہے تو ہم کھانا کھا لیں, تو آپ نے یہ سنٹینس انہیں بولنا ہے کہ the food was delicious. کھانا مزے کا تھا, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ خوش ہوں آپ سے. آپ کا نام کیا ہے, what is your name. آپ کا نام کیا ہے, what is your name. یہ سنٹینس ہر جگہ یوز ہوتا ہے. کہیں آپ اسکول میں ایڈمیشن لیں, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, کلاس روم میں بیٹھے رہیں اگر, تو سب سے پہلے ٹیچر یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. کہیں بھی چلے جائیں انٹرویو میں یا کہیں بھی, تو اس طرح وہ آپ سے آپ کا نام پوچھ لیتے ہیں, what is your name. آپ کا نام کیا ہے. مجھ سے بات مت کرو, do not talk with me. مجھ سے بات مت کرو یا مجھ سے بات نہ کرو, do not talk with me. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, I agree with your point. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یا میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اس کی انگلش یہ بنے گی I agree with your point. I agree with your point. agree اس کا مطلب ہے متفق, اتفاق کرتا ہوں. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں, can you help me. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں,
कैन यू हेल्प मी। ये सेंटेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कहीं मुश्किल में फंसे हों, कहीं हमारी गाड़ी पंचर हो जाए तो हम किसी से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। क्योंकि हमने ये बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही हम टेंसेस और वोकैबुलरी उनकी तमाम तर तफसीलात और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, और आप कहीं भी जाएं, चाहे आपके इंटरव्यू हो, चाहे कल को आपने CSS के एग्ज़ाम देना है या आउट ऑफ कंट्री आपने कहीं जॉब करनी है, आप फटाफट इंग्लिश बोलें और किसी किस्म की आपको मुश्किलात पेश ना आए। तो हमारे चैनल के साथ रहें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।